तो साथियों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज अपनी मैथ की पहली क्लास है और सबसे पहले वाली क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पावर सर्ड्स एंड इंडाइसेस, घात, घातांक एवं करणी। साथियों, मैथ की पहली क्लास है अपनी। मैथ सबसे पहले चैप्टर का नाम है पावर सर्ड्स एंड इंडाइसेस, और साथियों इसको हिंदी में कहते हैं घात, घातांक एवं करणी। क्लास नंबर पहला, क्लास फर्स्ट। साथियों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, घात, घातांक एवं करणी। तो साथियों, इसमें कम से कम टाइप की बात करें तो इसमें कम से कम 8 से 10 टाइप हैं। तो 10 टाइप है। सबसे पहले टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले वाले टाइप में आता है पावर। तो साथियों, सबसे पहले टाइप की बात करें हम, टाइप नंबर पहला। तो एक साथियों एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर। तो साथियों, आपको भी अगर पता है, अगर 2 की पावर 4 है तो हम सब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ये है कि ए की पावर एन है, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा जब तक एन ना आ जाए, तो एन टाइम्स तक जाएगा। ठीक है साथियों, ये अपना सबसे पहला फॉर्मूला है। और अब क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसका आंसर क्या होगा और मैं आपको ऑप्शन दे दूं, इसकी अगर बात करें 6 बी 7, सी की बात करें तो 8, 9 की भी, डी की बात करें तो 5। तो इसमें अगर बात करें तो साथियों आपको पता होगा घात, पावर, पावर की बात की जा रही है इसमें। घात, ए का क्यूब कितना है, आपको पता होगा कि ए का क्यूब कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो साथियों, हम सब देख पा रहे हैं कि एक कितने का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो अपना सबसे पहला आंसर क्या होगा, 8। साथियों, आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं कि 3/2, 2 का क्यूब कितना होगा और इसका क्या आंसर होगा, तो हम सब देख पा रहे हैं क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा में 3/4/क्यूब। साथियों, मालूम होगा क्यूब तो हो चुका है। पावर 4 की बात करें, पावर 4 की बात करें तो 3 की पावर कितनी है, 4 है।
इसको अगर इंटू करें तो कितना होगा, तो साथियों अगर बात करें इसकी तो अपन ऐसे भी हल कर सकते हैं, 3 × 3, नहीं तो सीधा 81 भी अपन लिख सकते हैं। इसकी बात करें 4 × 4 × 4 × 4, तो ये होता है कितना, 256। 16 16 64 64 24। साथियों ऐसे भी नोट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 81/256। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप आगे चलते हैं। अब मैं साथियों आपसे पूछूं कि m की पावर अगर 0 है तो क्या आएगा। m की पावर अगर 0 है तो आंसर में क्या होगा, और 1 की पावर अगर 0 है तो क्या होगा, 2 की पावर अगर 0 है तो क्या क्या होगा। इसमें अगर m की पावर 0 है तो कितनी होगी, 1 होगी। 1 की पावर अगर 0 है तो कितनी होगी, 1। 2 की पावर अगर 0 है तो कितनी पावर होगी, 1 पावर होगी। अब अगर आगे बात करें तो 1 की बात करें, 1 की पावर कितनी होगी, 1। 1 पे अगर 2 पावर 2 का स्क्वायर है तो कितना होगा, 1। 1 पे अगर 4 का स्क्वायर 4 का है तो कितना होगा, 1। और अगर साथियों अगर यहीं पे अगर बात करें, नोट डाल के लिखना, और अगर 0 पे अगर पावर कितनी है, 0, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये तो पहली बात होता ही नहीं है, 0 पे 0 की पावर। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पे। टाइप पहला, रूल नंबर सेकंड। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसमें क्या होता है, ए की पावर -n अपॉन 1/a की पावर n। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, अगर माइनस है तो इसको उल्टा कर देंगे। ये अपना रूल नंबर दूसरा। अब यहाँ पे मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं तो जैसे ए हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला, 5/3 और पावर कितनी है, -2। तो अपन माइनस से अगर प्लस में लाना है तो अपन जो नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो इसका होगा 3/5, और एक ये हो जाएगी प्लस में हो जाएगी पावर। प्लस वैसे लिखते नहीं, ये प्लस में हो जाएगी पावर, प्लस में। साथियों आशा करते हैं यही इसका आंसर होगा। अब दूसरे की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा, n की पावर कितनी है, -n। मैं अगर बोलूं आपसे 5 की पावर -3 है, मैं अगर आपसे बोलूं तो 5 की पावर -3 है, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, अगर प्लस में लाना है तो इसको उल्टा कर देंगे। हम सब जानते हैं बटी में एक तो होता ही है, वैसे इसको उल्टा कर देंगे तो एक ऊपर पहुंच जाएगा 5 की पावर 3, ऐसा हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि 5 की पावर 3 इसका कितना क्यूब होता है, 125। ये अपना हो जाएगा आंसर। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1/5, और मैं आपसे पूछूं इसका क्या होगा, पावर कैसे है, माइनस में है, इसको अगर प्लस में लाना है तो आप सब क्या करोगे, इसको उल्टा कर देंगे, 5/1 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। और आपको पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है,
25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/1, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। साथियों अब और अगर मैं आपसे पूछूं, ये हो गया, अब चलते हैं साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे साथियों अपना नियम चेंज होता है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिख दूं। जैसे सबसे पहले 1/2 है, इसकी पावर कितनी है 5 इंटू -2/3, इसकी पावर कितनी है 4, ठीक, इंटू माइनस नहीं सॉरी 4। इसके बाद बात करें 3/5, इसकी पावर कितनी है -1। मैं अगर बोल दूँ इसको सॉल्व करो तो कैसे करेंगे, आप एक बार ट्राई करें। तो इसमें एक नियम होता है, आपको मैं बता दूं रूल। इसमें जो पावर है, जो पावर ऐड हो जाती हैं, जैसे a इंटू A3 है, तो a क्या होगा, बेस सेम है, a 3 + 2, तो कितना होगा a की पावर कितनी होगी 5। ऐसे करेंगे, या तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू a इंटू a इंटू a, कितनी हो 1 2 3 4 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर कितनी होगी 5। तो साथियों अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो 1 की पावर कितनी है 2 पे पावर, ठीक है ऐसे लिखेंगे, 2 पे पावर कितनी है 4, 3 पे कितनी है 4, ठीक है, इंटू अब एक ऐसा है माइनस में, इसको अगर प्लस में करने के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो 5 को अगर उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, और इसकी पावर कितनी है 1 1 है इस पर पावर। अब अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे अपन काट सकते हैं, 2 की पावर कितनी है 5, इसको काटेंगे तो कितनी पावर बची, 1 पावर बची यहाँ पे। 1 की पावर कितनी है 5, 1 की पावर कितनी होती, 1 पे कितनी भी पावर हो तो वो कितनी होगी 1 ही होगी वो, तो ठीक है साथी। अब तो साथियों यहाँ पे हम सब देखते हैं, 2 की पावर कितनी 4, यहाँ पे कितनी थी 2 की पावर 5 थी, जैसे ऐसे में लिखूँ 1 की पावर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 की पावर 5 और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, इसको अपन काट देंगे, तो यहाँ पे कितने बचे, ओनली 2 बचे ना। और यहाँ पे अगर बात करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ए कितने होते हैं, ए होते हैं 81, और इंटू अगर ए भी 3 है तो कितने हो गए ए भी 3, इनको अगर टोटल करेंगे तो कितने, यहाँ पे कितने बच रहे अपने 5, यहाँ पे 5 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 1 ही 5 ही आएगा, 5 अपॉन 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा अपना 81, इंटू अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा 256, सॉरी 243, और इंटू अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा 486 आएगा अपना। मैं अगर आपको सॉल्व करके बता दूं, ठीक, इधर को 9 27 27 27 दिया 81 81 81 इंटू 3 81 इंटू 3 24 243, और इंटू अगर 2 करेंगे 6 8 4 286। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप एक बार नोट कर लें, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
साथियों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टू बाई थ्री इंटू 2 × 3 इंटू पावर कितनी माइनस के 3 इंटू 3/5। और आगे देखें तो कितनी पावर है 2। इसको ज्ञात करें। इसको हम सब कैसे करेंगे, पिछले वाले फॉर्मूला से। इसको पहले इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर कितनी है -3। -3 से प्लस में 3 करने के लिए हम सब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। इसको कर देंगे 2/3 कर देंगे, सॉरी 3/2 कर देंगे। इसमें पावर कितनी है 3 की, इसमें पावर कितनी है 3 की। और अगर आगे बात करें तो इसमें पावर कितनी है 2 की, इसमें पावर कितनी है 2 की। अब इनको अगर काटें तो देखो इससे एक कट जाएगा, ठीक है, इससे एक कट जाएगा, कितने बचे 2। अब क्या बचा यहाँ पे 3, सॉरी 5 थे यहाँ पे भी 5 थे, यहाँ पे भी 5 थे। कितने थे यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे आएंगे 5 का क्यूब और यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब इससे कटेगा, इससे कटेगा और फिर क्या कटेगा, इससे कट जाएंगे, 2 से कट गए, 3 से कट गए, 5 से 2 एक बार कट जाएंगे। देखो इससे कितने एक कट गए, इससे एक कट गया तो कितना बचा, ऊपर 5 बचा और नीचे 2 बचा। साथ ही यही अपना आंसर होगा। ऑप्शन भी दूंगा, अब अगले क्वेश्चन में ऑप्शन भी दूंगा आपको। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से साथियों अपना फॉर्मूला चेंज होता है। अब यहाँ से आगे की बात करें तो यहाँ से अपना फॉर्मूला चेंज होगा। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जब अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आपको ग्रुप डी की और भी सारे स्टेट एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी और इसके बाहर कुछ नहीं आएंगे। कोई भी एग्जाम देख लो आप, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे। मगर फॉर्मूला की बात की जाए, रूल न्यू, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें क्या होता है, इस वाले नियम में n बराबर m इंटू n, इसमें हम सब ब्रैकेट खोलने के बाद a इंटू में होता है m इंटू n, इसमें ब्रैकेट खोलने के बाद इसको इंटू कर देंगे तो अपना फॉर्मूला है। और इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हम सब देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन 2/3 इंटू 5। अब अगर इसको अगर मैं अगर ऑप्शन दूं आपको, सबसे पहला है 11, दूसरा है 5, तीसरा है 9 और चौथा है 10। अगर मैं बात करूं तो आप एक बार इसको हल कीजिएगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया, a की पावर m है और m के बाहर पावर कितनी है n, इसकी पावर कितनी है 2, इसके बाहर कितनी पावर है 5। और इसका जो सॉल्यूशन होता है जो a इंटू एम, a की पावर m इंटू n। अब अगर इनको हम सब लिखेंगे 2, 2, 5 इंटू, अब इसको अपन मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 3 की पावर 10। अब पावर की बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 10, तो ये अपना क्या होगा आंसर होगा ये।
साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन की बात करें यहीं पे, तो अगला क्वेश्चन है 2/3, 3 की पावर कितनी है 4, और इसके ऊपर भी एक ब्रैकेट है, सही से लिख दूंगा, इसके ऊपर भी एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट वो तीसरा। अब अगर इसको अगर सबसे पहले ब्रैकेट खोलें तो कैसे हल करेंगे, 2/3, सॉरी मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन दे दूं। ऑप्शन क्या है 11, ऑप्शन कितने हैं 16, सी कितना है 12 और डी कितना है 6। तो साथियों एक बार खुद से ट्राई करें आप। अब इसको अगर सॉल्व की बात करते हैं तो इसको हम सब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला ब्रैकेट खोलेंगे, 2/3 ऊपर वाला, तो मैंने आपको बताया था ब्रैकेट होना, तो हम सब कौन से फॉर्म में लिखते हैं m×n। 2/3 की पावर कितनी है 4 और ऊपर कितनी पावर है 3। अब इनको अपन इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे 2/3 इंटू 4 दिया 12। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी 12। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसमें 2/3। अब साथियों हम देख पा रहे होंगे, तो इसको 8 को हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। ये कितने का क्यूब है 2 का क्यूब है। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो और आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 2/3, इसकी पावर कितनी है 2/3। अब 3 से 3 को काट सकते हैं अपन, तो 2 की पावर कितनी है 2, तो इसका आंसर क्या होगा 4। इसका आंसर क्या होगा 4। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 3/4, 3/2 है, 3/2। आप एक बार इसको सॉल्व करें। साथियों आशा करते हैं कि आपने सॉल्व किया होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। साथियों आप जानते होंगे तो 25 कितने का स्क्वायर है। 25 को हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं अगर इसके ऑप्शन दे दूं आपको, तो इसके ऑप्शन होंगे 135, बी होगा 125, सी होगा 110, डी होगा 145। आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं। 25 को हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर है ना 25, हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 से 2 के कैंसिल कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है साथियों 125। तो इसमें अपना ऑप्शन 125 किसमें है बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, साथियों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन होगा अपना ए। और इसके अगर ऑप्शन दूं मैं अगर आपको, तो इसके ऑप्शन होंगे 10, 100, 150 और 1/10।
तो साथियों आशा करते हैं कि आप एक बार सॉल्व करें इसको। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। साथियों आपका टाइम खत्म होता है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 10 का स्क्वायर की अगर बात करें तो कितना होता है 100। 10 की क्यूब की बात करें तो कितना होता है 1000। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन कोष्टक बंद कर देंगे। अब तो साथियों इससे एक कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर कितनी आई 1। इसको हम सब 1/10 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 1/10। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है 8 सही 1/25। 8 सही 1/25 तो और इसमें पावर कितनी 1/3 की। साथियों आप देख सकते हैं तो 4/3 है, 4/3 की। तो आप एक बार हल करके देखें। तो साथियों अब आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चन हल करने के बाद कि 8/, एक कितने का क्यूब है 2 का, एक कितने का क्यूब है 5 का। तो हम सब इसको 2/5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे पावर कितनी चल रही माइनस इतनी। ठीक है, इसके बाद अब हम सब इससे इसको कैंसिल कर देंगे। कितना बचा 2/5 पावर कितनी 4। तो ये अपना क्या होगा आंसर होगा। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना साथियों उत्तर सही 2/43 की पावर की यहाँ पे कितना है 5। और ऑप्शन की मैं अगर ऑप्शन दूं आपको, सबसे पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा है 2/3 और दूसरा है 5/2। और तीसरे की बात करें तीसरा है 6/4 और चौथा है कौन सा 5/3। साथियों आशा करते हैं कि आप एक बार इसको सॉल्व करें। साथियों आशा करते हैं कि आपने सॉल्व किया होगा। अब साथियों मैं आपको बताऊं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं 2 की पावर अगर 1 है तो कितनी आएगी 2। यहाँ पे बताऊं साइड में। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बताऊं 2 की पावर अगर 1 है तो कितना आएगा 2। 2 की पावर अगर 2 है, 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा, 2 की पावर 4 है तो कितना आएगा, 2 की पावर अगर 5 है तो कितना आएगा, 2 की पावर अगर 6 है तो कितना आएगा, 2 की पावर अगर 7 है तो कितना आएगा, 2 की पावर अगर 8 है तो कितना आएगा, 2 की पावर अगर 9 है तो कितना आएगा और 2 की पावर अगर 10 है तो कितना आएगा, 2 की पावर 11 है तो कितना आएगा, 2 की पावर है तो कितना आएगा। इसका कुछ नहीं, इसको बस दोगुना करना है। 2 का कितना होता है दोगुना 4, 4 का कितना होता है दोगुना 8, 8 का कितना होता है 16, 16 का कितना होता है 32, 32 का कितना होता है 64, 64 और 64 का कितना होता है 64 का होता है 128 और 128 का दोगुना कितना होता है 256 और 2 की पावर
9 कितना होगा, इस 256 का दुगना कितना होता है 200, 256 का 252, 6 252। इसकी अगर बात करें तो इसका दुगना कितना होता है 224, सॉरी 1024, 1024 की अगर दोगुने की बात करें 8402, 2048। इसकी अगर दोगुने की बात करें 6 6 8904। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना है 32। 32 को हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। और 243 को हम सब कैसे लिखेंगे, 243 को हम सब लिखेंगे कितना 3/5। तो भाई यहाँ इसको हम सब कैसे लिख सकते हैं 3/5 के रूप में, ठीक है। इसकी पावर, और इस पे कितनी पावर चढ़ रही 1/5, रूट हटेगा तो कितना आएगा 1/5, ठीक है। अब 5 से हम सब 5 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 2/3। 2/3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यहीं पे बता दूं आपको क्वेश्चन कितना है 64 - 2/3 इंटू 1/4 - 2 के बराबर है। सॉल्व करें। अब एक बार खुद से ट्राई करें इसको। तो साथियों आशा करते हैं कि आपने देखा हो। अब 64 को हम सब कैसे लिख सकते हैं, 64 कितने का क्यूब है, 64 कितने का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। तो इसको हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं -2/3 इंटू, अब एक कौन सा है माइनस में, इसको प्लस में लाने के लिए इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इससे 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, अब 4 की पावर -2, अब बेस सेम है तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएगी, कितनी होगी 4 की पावर 0। और इसके ऑप्शन क्या थे, 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसकी पावर कितनी है 0। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसके जो नोट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। साथियों आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, और कल से आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और रीजनिंग की क्लास तो अभी चली रही है।